Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कनाडा देश का आज हम आपको पॉलिटिकल क्षेत्र दिखाने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो देश है कनाडा है, इसको आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला बॉर्डर दिख रहा है, ये कनाडा देश का है। कनाडा देश चूंकि इसके पहले आ गया होगा, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है कौन सी है, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो कनाडा और यूएसए के बीच में प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बनाती है। पॉलिटिकल में हम आपको केवल ये क्षेत्र दिखा रहे हैं, ये देश कनाडा है। और जो कनाडा देश है, ये कनाडा देश क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है, इसके आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। समुद्र तटीय सीमा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा को चूंकि नाम दिया जाता है, मैपल का देश भी नाम दिया जाता है, मैपल और लिली का देश नाम दिया जाता है। ये इसके उपनाम है। किसके उपनाम है? कनाडा देश के उपनाम है। लिली का देश, मैपल का देश के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, ये झील प्रदेश है, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है। ये हडसन की खाड़ी है, आर्कटिक महासागर, ये बिफोर्ड सागर है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है। कनाडा वाले क्षेत्र में चूंकि द्वीपों का समूह यहाँ पर ज्यादा है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा, बैफन नाम का द्वीप है। यहाँ पर एलिस मरे नाम का एक द्वीप फैला हुआ है। यहाँ पर प्रिंस वेल्स नाम का द्वीप फैला हुआ है। यहाँ पर एक डेवन नाम का द्वीप फैला हुआ है। यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स नाम का एक द्वीप फैला हुआ है। यहीं पर आपको एक पोल मिलेगा, ये वाला जो प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहाँ पर मिलेगा? जो प्लस का चिन्ह लगा है वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। द्वीपों के नाम देखना हो तो फिर से देख लीजिएगा, बैफन द्वीप है, ठीक है, एलिस मरे द्वीप है, क्वीन एलिजाबेथ नाम का द्वीप है, क्वीन एलिजाबेथ नाम का द्वीप है, चार्ल्स और प्रिंस नाम का एक द्वीप है। तो ये चूंकि द्वीपों का बहुत सारे समूह उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक महासागर में फैले हुए हैं। यहाँ से आएगा तो यहाँ से ऐसे करके ये रेखा जाती है, नाम है 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। कनाडा के उत्तरी भाग से कौन सी रेखा जा रही है? 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस क्षेत्र से होकर के एक रेखा जाएगी, उसका नाम होगा कर्क रेखा, यानी कि 23 नॉर्थ की, क्या है इसका नाम? कर्क रेखा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं जा रही हैं। एक तो क्या है? 66.5 वाली उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो इस क्षेत्र से होकर के जा रही है। आगे आपको यूएसए, मैक्सिको का पॉलिटिकल, लैटिन अमेरिकी देश हैं, यहाँ पर कैरेबियन देश हैं, इनका पॉलिटिकल आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम आपको कनाडा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्र कनाडा का है। कनाडा के उत्तर में वो छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में तो जो कनाडा है, कनाडा को किस नाम से जाना जाता है? मैपल का देश कहा जाता है, लिलियों का देश के नाम से इसे जाना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और समुद्र तटीय सीमा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा, समुद्र तटीय सीमा के आधार पर पहला विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। कनाडा के इस क्षेत्र में आएंगे तो चूंकि कनाडा जो 10 राज्यों में बटा हुआ है, कितने राज्य हैं? 10 राज्यों में ये बटा हुआ है। 10 राज्यों के नाम चूंकि हम आपको यहाँ लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन नाम आपको बताए दे रहे हैं। इस क्षेत्र में जाएंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया वाला राज्य है। ब्रिटिश कोलंबिया के और आगे जाएंगे तो ये वाला जो राज्य होगा, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे राज्य फैले हुए हैं। मैनिटोबा राज्य है, क्यूबेक राज्य है, ओंटारियो राज्य है, ठीक है, सस्केचुवान नाम का राज्य है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो यूकोन नाम का राज्य है। इस क्षेत्र में आएंगे उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम का एक राज्य है। इस क्षेत्र में आएंगे तो नूनावत नाम का एक राज्य है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो न्यूफाउंडलैंड नाम का एक राज्य है। ये क्यूबेक राज्य है, ये ओंटारियो राज्य है, ये मैनिटोबा राज्य है, ये सस्केचुवान राज्य है। ठीक है। यहाँ पर ही ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, यानी कि
कनाडा कितने राज्यों में बटा हुआ है? 10 राज्यों में बटा हुआ है। कनाडा के इस क्षेत्र में आएगा, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कनाडा के अधिकार क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक नोवो स्कॉचिया नाम का एक नोवो स्कॉचिया नाम का एक छोटा सा द्वीप है। इस क्षेत्र में आएंगे तो न्यूफाउंडलैंड, इसका नाम पहले आया होगा, न्यूफाउंडलैंड नाम का एक द्वीप है। इन दोनों द्वीपों पर किस देश का अधिकार है? कनाडा देश का अधिकार है। द्वीप के नाम क्या है? न्यूफाउंडलैंड नाम का द्वीप, नोवो स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है। ठीक है, इस क्षेत्र में आएंगे तो फर्स्ट राउंड में आपको बताया गया होगा ये वैंकूवर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, तो नोवा स्कॉचिया नाम का द्वीप, न्यूफाउंडलैंड नाम का द्वीप, ऊपर जो बैफर नाम के द्वीप, और जो उत्तर में अभी जो नाम आपको लिखा है, चूंकि आपको नाम जो बताए गए हैं वो वाले द्वीप, ये प्रशांत महासागर में फैला हुआ है, ये वैंकूवर नाम का एक द्वीप है। तो ये कनाडा देश के अंतर्गत इतने क्षेत्र आते हैं। कनाडा देश में पहले आपको बताया गया था ये जो 4 झीलें हैं इस पर कनाडा देश का 50-50 अधिकार है। ठीक है, तो ये जो कि पॉलिटिकल रूप से कनाडा 10 राज्यों में बटा हुआ है। नाम हमने आपको पहले बता दिए हैं। हमें जानना क्या है? मुख्य रूप से शहरों के बारे में जानना है। तो कनाडा के जो प्रमुख शहर हैं, ठीक है, शहरों के नाम देखिएगा। जब आपको फर्स्ट राउंड में पढ़ाएगा हो तो यहाँ पर एक हैमिल्टन नाम का शहर है। कौन सा है? हैमिल्टन। ये हैमिल्टन नाम का एक शहर है। इसी झील के तट पर आया होगा एक टोरंटो नाम का शहर है। कौन सा है? टोरंटो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टोरंटो नाम का एक शहर है। नदी के तट पर आएगा तो एक जो शहर आपको मिलेगा वो मॉन्ट्रियल। कौन सा शहर है? मॉन्ट्रियल नाम का शहर है। एक शहर और मिलेगा, क्यूबेक नाम का एक शहर मिलेगा, क्यूबेक नाम का शहर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ओंटारियो नाम की झील थी। ओंटारियो झील के तट पर 2 शहर, हैमिल्टन शहर, टोरंटो नाम का शहर, फिर सेंट लॉरेंस की नदी थी उसके तट पर मॉन्ट्रियल नाम का शहर और क्यूबेक नाम का शहर। ठीक है, पहले हम आपको शहरों के नाम दिखाई दे रहे हैं, लोकेशन दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो आपको जानकारी आगे देंगे। फिर इस क्षेत्र में आइएगा, ये जो ह्यूरॉन नाम की झील थी, इसके जस्ट इस क्षेत्र में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सडबरी। कौन सा शहर है? सडबरी नाम का एक शहर है। ठीक है, इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में एक शहर मिलेगा आपको विनीपेग। कौन सा है? विनीपेग नाम का एक शहर, विनीपेग नाम का एक शहर मिलेगा। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक एडमंटन नाम का शहर मिलेगा, एडमंटन नाम का एक शहर मिलेगा। इसी के नीचे एक शहर और मिलेगा, विनीपेग शहर आपको आया होगा। ठीक है, एक विनीपेग नाम का एक शहर है, एक कलगरी नाम का एक शहर है। इसके पहले एडमंटन नाम का एक शहर आया था। झील क्षेत्र में आएगा तो जो ग्रेट बियर नाम की झील है उसके तट पर एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट रेडियम। कौन सा शहर है? पोर्ट रेडियम नाम का शहर है। उसी के नीचे ग्रेट स्लेव नाम की झील आई थी, ये बियर है, ये ग्रेट स्लेव है। इस झील के तट पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है येलो नाइफ नाम का एक शहर है। उसके नीचे अथावास की नाम की एक झील आई थी, अथावास की झील के तट पर यूरेनियम नाम का एक शहर है। ठीक है, तो ये कनाडा के प्रमुख शहर आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आएगा तो जो ये नोवा स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है, इस पर एक शहर है, उसका नाम देखिएगा हैलिफैक्स। कौन सा शहर है? हैलिफैक्स नाम का एक शहर है। किस पर है? नोवा स्कॉचिया नाम का जो द्वीप दिख रहा है उस पर एक शहर है, इसका नाम क्या है? हैलिफैक्स शहर है। इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में ये जो वैंकूवर नाम का द्वीप है, इस पर एक शहर आपको मिलेगा जिसका नाम है विक्टोरिया। कौन सा शहर है? विक्टोरिया नाम का एक शहर है। इसके पहले आपको नदी पढ़ाई गई थी तो यहाँ तट पर एक शहर आया था, वैंकूवर नाम का एक शहर। ठीक है, तो अब लोकेशन में देखिएगा, ये जो तट पर शहर हैं, विश्व प्रसिद्ध शहर जो तट पर होंगे वो निश्चित है कि बंदरगाह होंगे। तो बंदरगाह को लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये हैलिफैक्स नाम का एक शहर है, तट पर है। ठीक है, तो हैलिफैक्स नाम का जो शहर है वो तट पर है, तो ये बंदरगाह के रूप में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये विक्टोरिया नाम का एक शहर है, वैंकूवर द्वीप पर है, ये भी बंदरगाह के रूप में होगा।
वैंकूवर नाम का एक शहर आया था, वो भी एक बंदरगाह के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये क्यूबेक नाम का ये शहर है, ये जो पहला शहर दिखाया जा रहा है ये क्यूबेक नाम का शहर है। दूसरा वाला मॉन्ट्रियल नाम का शहर है, ये नदी के तट पर है तो निश्चित बंदरगाह होंगे। ये टोरंटो नाम का एक शहर है, हैमिल्टन नाम का शहर है, झील के तट पर है तो निश्चित एक बंदरगाह होंगे। तो इन बंदरगाहों जहां जहां पर तटीय जलीय सीमा के पास जो भी शहर दिख रहे हैं उनको लिखवाने की या उनको समझाने की आवश्यकता है, निश्चित है कि होंगे क्या, ये बंदरगाह होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसका विस्तार कर रहे हैं। शॉर्ट में ये विश्व में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। हैलिफैक्स तट पर है, बंदरगाह है, निश्चित है कि किसके उत्पादन के लिए होगा, मछली उत्पादन के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध होगा, मछली उत्पादन के लिए। ठीक है, टोरंटो कनाडा देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोरंटो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर, टोरंटो नाम का शहर। उसके बाद आइएगा जो हैमिल्टन नाम का शहर है, ये कनाडा का शहर है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 3 शहर के बारे में जानकारी दे दी है। हैलिफैक्स मछली उत्पादन, टोरंटो कनाडा देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद जो मॉन्ट्रियल नाम का जो शहर है, ये मॉन्ट्रियल शहर को चूंकि जो मॉन्ट्रियल शहर यहाँ पर हवाई जहाज निर्माण केंद्र है, कौन सा है, हवाई जहाज निर्माण केंद्र। क्या है, हवाई जहाज, इतना शब्द लिख लीजिएगा बाकी समझ जाएंगे। हवाई जहाज शब्द लिखा है तो मतलब हवाई जहाज निर्माण केंद्र है। उसके बाद आइएगा जो सडवरी नाम का जो शहर है, ये तांबा उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में कौन सा शहर, सडवरी नाम का शहर पूरे विश्व में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइएगा यहाँ पर ये जो विनिपेग नाम का शहर है, इसको गेहूं मंडी के नाम से जाना ही जाता है, गेहूं मंडी। तो विश्व की गेहूं मंडी, यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है, गेहूं मंडी कनाडा की नहीं, क्योंकि ये प्रेरी घास के मैदान वाले क्षेत्र में अवस्थित है, गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो विश्व की गेहूं मंडी है कौन सा शहर, कनाडा का विनिपेग शहर विश्व में गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। जो कलगरी नाम का शहर है, वहां पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। क्या, कलगरी शहर में खनिज तेल का उत्पादन होता है। एडमंटन जो शहर है, इस एडमंटन शहर को क्रीड़ा स्थल के नाम से जाना जाता है, क्रीड़ा स्थल के नाम से इसे जाना जाता है। विक्टोरिया है, बंदरगाह होगा। वैंकूवर है, बंदरगाह होगा। हैलिफैक्स है, बंदरगाह होगा। ठीक है, तो और ये पोर्टरेडियम, येलो नाइफ, जो येलो नाइफ का शहर है, ये पूरे विश्व में औरस मतलब सोना, पूरे विश्व में जो ग्रेट स्लेव झील के तट पर जो शहर है उसका नाम क्या है, येलो नाइफ। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कनाडा का, और कनाडा की जो राजधानी है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, वो ओटावा। राजधानी में लिख नहीं रहे, हम चिन्ह बनाए दे रहे हैं। ये कौन सा शहर है, ओटावा नाम का शहर है। ओटावा नाम की एक नदी है, उसी नदी के तट पर, ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा अवस्थित है। और ओटावा जो शहर है, ओटावा जो राजधानी शहर है, पूरे विश्व में कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ओटावा कनाडा की राजधानी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चूंकि कनाडा देश विश्व का लगभग 1/3 कागज उद्योग यानी कि कागज निर्माण करता है। विश्व का 1/3 कागज निर्माण कहाँ से होता है, कनाडा से होता है। तो चूंकि कनाडा का पॉलिटिकल है, ठीक है, जो कनाडा 10 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, 10 छोटे छोटे राज्य हैं। ये द्वीपीय, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। न्यू फाउंडलैंड नाम का एक द्वीप है।
न्यूफाउंडलैंड नाम को द्वीप को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जहां पर न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, जैसे ये न्यूफाउंडलैंड नाम का एक द्वीप है, ठीक है। स्थिति दिखा रहे हैं न्यूफाउंडलैंड द्वीप, चूंकि एक ग्रांड बैंक है। क्या है? ग्रांड बैंक, एक ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक का संबंध किससे है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप से है। अब ये ग्रांड बैंक है क्या, ये स्थिति जानना है। ग्रांड बैंक के पास, चूंकि आगे जलधाराएं आपको समझाई जाएंगी, उत्तर से आकर के एक जलधारा आती है जिसका नाम है लैब्राडोर। कौन सी जलधारा है? लैब्राडोर जलधारा है, ठंडी जलधारा है। नीचे से जाती है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम नाम की एक जलधारा है। कैसी है जलधारा? गर्म है। नीचे से गर्म जलधारा जाती है, ऊपर से लैब्राडोर नाम की ठंडी जलधारा आती है। दोनों जलधाराएं कहाँ मिलती हैं? न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में मिलती हैं, ठीक है। जब ये दोनों जलधाराएं यहाँ पर मिलती हैं तो कोहरे का निर्माण होता है। किसका होता है? टन नाम का एक सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव है जो कौन सी जलधारा लाती है? लैब्राडोर नाम की जलधारा अपने साथ लाती है। और ये जो जीव है ये मछलियों का प्रिय भोजन होता है। मछलियों का प्रिय भोजन होने के कारण इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में जीव की उपस्थिति रहती है। तो मछलियां दूर दूर से एकत्रित होती हैं। कहाँ पर होती हैं? न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में एकत्रित होती हैं। इन प्लैंकटन जीव को खाने के लिए मछलियां दूर दूर से आती हैं, जिस कारण से मछली पकड़ने का बृहद केंद्र बन जाता है। और उस बैंक को नाम दिया गया है जॉर्ज बैंक। बैंक तो और भी हैं, लेकिन ये ग्रांड बैंक है। जॉर्ज बैंक है, पियरे बैंक है, ये ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, इसके पास में, इस द्वीप के पास ऐसी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये न्यूफाउंडलैंड नाम का द्वीप हो गया। हैलिफैक्स नाम का द्वीप हो गया है, ठीक है। ये जो हैलिफैक्स नाम का द्वीप है नोवा स्कॉचिया क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। कलगेरी किसके लिए हो गया? खनिज तेल उत्पादन के लिए हो गया। विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। सडबरी को तावा उत्पादन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एडमंटन को क्रीड़ा स्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये दो शहर हैं और दो शहर इस झील के तट पर थे, ठीक है। तो इनके बारे में चूंकि आपको जानकारी दे दी है। ये पूरा कनाडा देश है। प्रमुख कनाडा के शहर हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओटावा पूरे विश्व में कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा के उत्तरी भाग से कौन सी रेखा जा रही है? आर्कटिक रेखा जा रही है। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा इससे होकर के जा रही है। ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कौन सा है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहाँ मिलेगा? जो कनाडा के जो उत्तरी द्वीप जो फैले हुए हैं वहां पर उसके समीप में नॉर्थ पोल मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा? जो कनाडा के जो उत्तर में जो द्वीप फैले हुए हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल अवस्थित है, ठीक है। तो ये कनाडा का पूरा क्षेत्र हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूएसए का क्षेत्र बताया जाएगा, मैक्सिको, मध्य अमेरिकी देश, लैटिन देश और ये प्रमुख कैरेबियन देश, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, ठीक।